देखो समझो पहले क्या है परमाणु में अणु क्या लिखना है, तो ध्यान से देखिए। अब हम लोग रासायनिक सूत्र लिखने का तरीका को देखेंगे, इसको रासायनिक सूत्र को, और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए क्या नहीं बरतनी चाहिए, कैसे लिख देंगे डायरेक्ट, उसके बारे में। देखो क्या लिखा है, रासायनिक सूत्र लिखते समय कुछ महत्वपूर्ण नियमों का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। क्या है देखो, पहला आयन की संयोजकता अथवा आवेश संतुलित होना चाहिए, यानी उसकी संयोजकता क्या है, किसी का +2 है, किसी का -2 है, किसी का +3 है, तो किसी का क्या है -2 है, इस प्रकार से है। दूसरा लिखा क्या देखो, जब एक यौगिक बना, क्या बना, एक यौगिक बना, तो यौगिक में किसी धातु या अधातु के संयोग से बना, किससे बना, धातु या अधातु के संयोग से निर्मित होता है, तो धातु का नाम पहले, है ना, अथवा उसका प्रतीक क्या करते हैं, पहले लिखते हैं, और जो बच गया उसे कहाँ पे, बाद में लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या लिखा गया है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को CaO, क्या लिखे, CaO, इसको कैल्शियम प्लस किससे मिलकर के बना हुआ, ऑक्सीजन से, तो कैल्शियम क्या है, धातु है, ऑक्सीजन क्या है, अधातु है। समझ गए। फिर देखो सोडियम क्लोराइड, क्या लिखा गया, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड को क्या बोला गया, NaCl, सोडियम प्लस किससे बना हुआ, क्लोरीन से, सोडियम धातु, क्लोरीन क्या, अधातु। फिर आयरन सल्फाइड, क्या लिखा हुआ है, आयरन सल्फाइड FeS, क्या लिखा गया, FeS, आयरन प्लस किससे, सल्फर से। फिर कॉपर ऑक्साइड, क्या लिखा गया, कॉपर ऑक्साइड, है ना, ये कैल्शियम ऑक्साइड लिखा गया है ना, यहाँ देखो CuO लिखेंगे, क्या लिखेंगे, CeO, कॉपर ऑक्साइड, है ना, Cu मतलब कॉपर होता है, कॉपर प्लस क्या, ऑक्सीजन, तो देखो कैल्शियम सोडियम आयरन कॉपर सब क्या है, धातु है, ऑक्सीजन क्लोरीन सल्फर ऑक्सीजन ये क्या है, अधातु है। समझ गए। मतलब यदि हम लोग रासायनिक सूत्र लिखेंगे तो पहला में आयन को संतुलित करेंगे, आवेश संतुलित करेंगे, दूसरा में क्या देखेंगे कि सबसे पहले धातु को लिखेंगे, बाद में किसको लिखेंगे, अधातु को। तीसरा है देखो, जब बहुपरमाणुक आयन द्वारा, बहुपरमाणुक मतलब और भी आयन लग जाएंगे, यानी यहाँ देखो एक ऑक्सीजन भी लग गया और दूसरा क्या लग गया, हाइड्रोजन, दो अलग अलग, और यहाँ पर क्या है बाहर में Hal2 लगा गया, इसीलिए जो क्या बोला गया, बहुपरमाणु, क्या बोला गया, बहुपरमाणु। बहुपरमाणुक आयनों द्वारा निर्मित यौगिक में आयनों को संख्या दर्शाने के लिए आयन को कोष्टक में लिखकर आयनों की संख्या कोष्टक के बाहर लिखते हैं। आयनों को कहां पर लिखे, कोष्टक में, और कोष्टक की संख्या यानी इसकी संख्या को कहां लिखे, बाहर में लिखते हैं। समझ गए क्या। जैसे MgOH का Hal2, MgOH का क्या, Hal2 किससे किससे बना हुआ है, तो मैग्नीशियम का, किसका, मैग्नीशियम का कितना है 2+, और OH का कितना है -। समझ गए क्या, OH एक और मैग्नीशियम कितना 2 ठो, इसीलिए क्या बन गया Mg, और ये 2 इधर चल गया तो OH क्या हो गया 2। फिर दूसरा देखो NaCl, क्या दिया हुआ NaCl, Na प्लस में और Cl क्या, Na प्लस और Cl क्या माइनस, इसलिए NaCl। ये हो गया यहाँ तक। फिर देखो आगे क्या लिखा है, तो सरल यौगिक के सूत्र, सिंपल सा यौगिक का क्या है सूत्र, दो भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिक को द्विअंगी यौगिक कहा जाता है। दो अलग अलग तत्वों से मिलकर के बना हुआ जो यौगिक बना उसे क्या बोला गया, द्विअंगी यौगिक कहा गया। आणविक यौगिक का सूत्र लिखते समय हम पहले संघटक तत्व का क्या करते हैं, प्रतीक लिखते हैं, और प्रतीक को लिखकर उनके नीचे उनकी संयोजकता को क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। तत्पश्चात संयोजित परमाणु की संयोजकता को क्रॉस गुना करेंगे। जितना यहाँ पर ये डाटा लिखे ना तीनों, ये तीनों यहाँ पर देखो, सबसे पहले हाइड्रोजन क्लोराइड, है ना, क्या लिखे, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन को H से इंडिकेट करते हैं, क्लोरीन को किससे, Cl से। हाइड्रोजन की संयोजकता कितना +1, और क्लोरीन की भी संयोजकता कितना -1। +1 -1 काट नहीं देंगे, +1 -1 क्या हो जाएगा, अपने आप ऑटोमेटिकली खत्म भी हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसमें भी एक है और इसमें भी कितना एक है, तो ये क्या हो गया कट करके कितना HCl हो गया। फिर दूसरा देखो हाइड्रोजन सल्फाइड, क्या लिखा गया, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन का कितना 1 और सल्फर का कितना 2, हाइड्रोजन का 1 और सल्फर का कितना 1 और 2 क्या है, इसकी संयोजकता, क्या है इसके संयोजकता। अब देखो क्या लिखे, तत्पश्चात संयोजित परमाणु को क्रॉस गुना करेंगे तो H के साथ क्या चल जाएगा 2,
और S के साथ क्या चल जाएगा, तो क्या होगा H2S, क्या हो जाएगा H2S। फिर तीसरा देखो मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या लिखा गया मैग्नीशियम क्लोराइड, Mg का कितना 2 और क्लोरीन का कितना 1, क्रॉस गुना करो तो Mg और ये Cl के साथ चल जाएगा तो Cl2, Cl कितना 2 हो जाएगा। फिर देखो कार्बन टेट्रा क्लोराइड, क्या लिखा गया है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, यानी C से कार्बन और Cl से क्या क्लोरीन, है ना, C से क्या क्लोरीन, C से कार्बन और Cl से क्या क्लोरीन, तो कार्बन की संयोजकता कितना है +4 या -4 है, तो यहाँ 4 लिखे और Cl कितना 1, तो क्रॉस गुना करो तो C के साथ 1 और Cl के साथ कितना 4, समझ गए। फिर देखो एल्युमिनियम ऑक्साइड, क्या लिखा गया देखो, तो एल्युमिनियम का कितना है 3 और ऑक्सीजन का कितना है 2, तो क्रॉस गुना करो तो Al2 और वो क्या 3 हो जाएगा। फिर देखो कैल्शियम ऑक्साइड, क्या लिखा हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम का कितना Ca का कितना 2 है और ऑक्सीजन का भी कितना है 2 है, तो इसको Ca2O2 भी लिख सकते हैं, और 2 है, दोनों इधर भी 2 इधर भी 2 है, तो क्या होगा क्रॉस भी हो सकता है, इसीलिए डायरेक्ट क्या लिखा गया CaO भी लिखा गया, समझ गए। चलो देखो इधर ध्यान से, आगे अब टॉपिक से बहुपरमाणुक आयन वाले क्या यौगिक, जिसमें से पहला क्या एग्जांपल आया सोडियम नाइट्रेट, क्या आया सोडियम नाइट्रेट, सोडियम को Na से और नाइट्रेट को कितना NO3 से, सोडियम को किससे Na से और इसको किससे NO3 से, तो सोडियम का कितना 1 और NO3 का कितना है 1 है, तो ये दोनों क्रॉस हो जाएगा तो क्या बन जाएगा NaNO3। दूसरा क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का कितना 2, कैल्शियम का कितना 2 और OH का कितना है 1, तो क्रॉस गुना होगा तो CaOH2 हो जाएगा। फिर आया क्या सोडियम कार्बोनेट, क्या आया सोडियम कार्बोनेट, सोडियम का कितना 1 और कार्बोनेट का कितना CO3, CO3 को क्या बोला गया कार्बोनेट, तो इसका कितना है 2, तो क्रॉस गुना करो तो Na2 है ना, Na2 और CO3। फिर देखो कौन आया अमोनियम सल्फेट, कौन आया अमोनियम को, तो अमोनिया किसको बोला गया NH4 को क्या बोला गया अमोनिया, और सल्फेट को क्या बोला गया SO4, सल्फेट को क्या बोला गया SO4, तो क्रॉस गुना करो तो देखो NH4 के साथ क्या लग जाएगा 2 और SO4 के साथ कितना लग जाएगा 1, समझ गए। फिर देखो आया दूसरा पेज नंबर 38 में आप लोग का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न का सूत्र लिखिए सोडियम ऑक्साइड, क्या लिखने बोला सोडियम ऑक्साइड, तो सोडियम और ऑक्सीजन, सोडियम का 1 और ऑक्सीजन का कितना 2, क्रॉस गुना किए तो Na2O लिखाया। फिर दूसरा नंबर है एल्युमिनियम क्लोराइड, दूसरा नंबर कौन है एल्युमिनियम क्लोराइड, एक एल्युमिनियम और दूसरा क्या क्लोरीन, एल्युमिनियम का कितना 3 और क्लोरीन का कितना 1, तो क्रॉस गुना करो तो AlCl3 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो आया आगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कौन आया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो मैग्नीशियम का 2 और हाइड्रोक्साइड का कितना 1, तो क्रॉस गुना करो तो MgOH2, MgOH2। फिर आगे आया सोडियम सल्फाइड, क्या आया सोडियम सल्फाइड, तो सोडियम का कितना 1 और सल्फर का कितना 2, तो क्रॉस गुना करेंगे तो Na2S। फिर आगे दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित सूत्र द्वारा प्रदर्शित यौगिक का क्या करिए नाम लिखिए, तो क्या लिखा है देखो Al2SO3, तो Al को एल्युमिनियम बोलते हैं और SO4 को क्या बोलते हैं सल्फेट, तो एल्युमिनियम सल्फेट, CaCl2, Ca को कैल्शियम और Cl को क्या क्लोरीन, तो कैल्शियम क्लोराइड, है ना। KNO3, NO3 को नाइट्रेट बोलते हैं और K को क्या बोलते हैं पोटेशियम, K को क्या बोलते हैं पोटेशियम, तो क्या हो गया पोटेशियम नाइट्रेट। फिर K2SO4, ध्यान से देखो, तो K को क्या बोला गया पोटेशियम और SO4 को क्या बोला जाता है सल्फेट, तो पोटेशियम सल्फेट। फिर CaCO3, Ca को कैल्शियम और CO3 को कार्बोनेट, तो क्या बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि रासायनिक सूत्र क्या है, तो परिभाषा लिखा दिए थे फिर भी लिखे, किसी यौगिक के रासायनिक सूत्र का तात्पर्य है कि उसके रासायनिक संघटक का क्या प्रतीकात्मक रूप से है,
फिर चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कितने परमाणु विद्यमान है? तो निम्न में कितने परमाणु विद्यमान है? पहला नंबर H2S दिया। क्या दिया? H2S। तो हाइड्रोजन का कितना है? 2 ठो, और सल्फर का कितना है? 1। तो 2 और 1 मिलकर के कितना हो गया? 3 परमाणु। PO4 में कितना है परमाणु? तो देखो PO4 में P कितना है? 1 ठो, और ऑक्सीजन कितना है? 4। 1 और 4 मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 परमाणु। आज इतना ही, फिर आगे कल।